भगवान श्री राम ने माता सीता को सुनाई महाकुंभ की पौराणिक कथा। कथा को सुनते ही कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, एक दिन भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने वनवास काल के दौरान अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे और महाकुंभ के विषय में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठा है जिसका उत्तर जानने के लिए मेरा मन उतावला हो रहा है। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा कीजिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न को बताइए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तो माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि धरती लोक में कुंभ और महाकुंभ क्यों लगता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आप इस प्रश्न को पूछकर समस्त मनुष्य जाति के कल्याण कर दिया है। हे देवी सीते, आपका यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आपके प्रश्न का उत्तर जो भी मनुष्य सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा। मैं आपको एक बहुत ही कल्याणकारी कथा सुना रहा हूँ। आप ध्यान से इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनिएगा तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। भगवान श्री राम माता सीता जी को महाकुंभ की पौराणिक कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से अमृत 12 स्थानों पर गिरा था, जिनमें 4 स्थान पृथ्वी पर है और 8 स्थान स्वर्ग में है। पृथ्वी के 4 स्थान, 1 प्रयागराज, 2 हरिद्वार, 3 उज्जैन और 4 नासिक है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपने महाकुंभ के बारे में कई सारी कहानियां सुनी होंगी, परंतु आज की इस कहानी में मैं आपको बता रहा हूं कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है और इसकी कथा क्या है। इसलिए आप इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनें, क्योंकि जो भी श्रोतागण इस कथा को सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनते हैं तो गंगा मैया उनके सभी संकट हर लेते हैं और उनका जीवन सुखमय बना देते हैं। और जो भी मनुष्य इस कथा को आधा अधूरा सुनते हैं तो उनके जीवन में दुर्भाग्य आता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सांप के विष के समान होता है और आधे अधूरे ज्ञान से जीवन में मनुष्य कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हे देवी सीते, आप इस कथा को अंत तक पूरा सुने। भगवान श्री राम कथा को शुरू करते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती अपने सिंहासन पर विराजमान थे तो भगवान शिव जी ने देखा कि माता पार्वती किसी बात से अत्यंत चिंतित है। तो कुछ समय बाद भगवान शिव जी से रहा नहीं गया था तो उन्होंने माता पार्वती से पूछा, हे देवी पार्वती, लगता है आज आप किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। तो फिर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहती हैं, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न ने विकराल रूप धारण कर लिया है जिसका समाधान मुझे नहीं मिल पा रहा है। इस कारण मैं बहुत चिंतित हूँ। तो फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप निश्चिंत होकर अपना प्रश्न पूछिए, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तो माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर महाकुंभ क्यों मनाया जाता है? कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है? तो फिर भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ, परंतु आपको इस कथा को पूरे मन से अंत तक पूरा सुनना होगा। तो माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर यह कथा सुनाइए, मैं वचन देती हूँ कि इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनूंगी। तो फिर भगवान शिव जी माता पार्वती को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक बार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ लोक से आ रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात ऐरावत हाथी पर विराजमान देवराज इंद्र से हुई है। तो दुर्वासा ऋषि ने भगवान के प्रसाद की माला दिए थे, परंतु देवराज इंद्र ने अपने ऐश्वर्य के अहंकार में उस माला का सम्मान नहीं किया था और उसे ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया था। तो ऐरावत हाथी ने अपने पैर से उस माला को कुचल दिया था। तो भगवान के प्रसाद का अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए थे और उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दिया था कि तुम शीघ्र ही तीनों लोकों सहित श्रीहीन हो जाओगे। तो फिर दुर्वासा ऋषि के श्राप से तीनों लोक और स्वयं देवराज इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। तो असुरों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तो एक समय देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे जहाँ सिद्ध और विद्याधर गण उनकी विजय के गीत गा रहे थे। तो गुरु बृहस्पति अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारे थे। तो उन्हें देखकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया था, परंतु देवराज इंद्र ने ना तो उनका आदर किया था ना ही उन्हें आसन दिया था। तो यह सब देखकर देवताओं के गुरु बृहस्पति कुपित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे।
तो फिर नृत्य और गीत समाप्त होने के बाद जब देवराज इंद्र सचेत हुए तो उन्हें गुरु के अनादर का ध्यान आया था, परंतु गुरु के अपमान के कारण देवराज इंद्र का राज्य उनके हाथ से चला गया था और वह श्रीहीन हो गए थे और देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में चली गई थी। तो दैत्यों के राजा बलि ने इंद्र के राज्य पर आक्रमण कर दिया था। तो देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें देवता पराजित हुए थे। तो रावत नामक महान हाथी, उच्च श्रव्य गस, अश्वक, रत्न आदि पुण्यात्मा पुरुषों के ही उपयोग में आने वाले थे, परंतु आदि दैत्यों के अधिकार में न रहते हुए समुद्र में समाहित हो गए थे। तो अपनी इस स्थिति से चिंतित होकर देवराज इंद्र और अन्य देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए थे और अपनी स्थिति से उन्हें अवगत कराया था। तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते हुए देवताओं से कहा था कि इस स्थिति से मुक्ति का मार्ग जगत गुरु परमात्मा ही बता सकते हैं, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मा जी सहित अन्य सभी देवता बैकुंठ धाम पहुंचे और वेदवाणी से भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्तुति करने लगे थे। तो जब देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्तुति किए तो वह उनके बीच प्रकट हो गए थे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहा, हे भगवान, देवताओं और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो उसका आदेश दे, हम उसे पूरा करने को तत्पर हैं। तो फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देवतागण, इस समय राक्षसों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता है तब तक आप जैसे और लोग दैत्यों के पास जाकर उनसे संधि कर ले। कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। फिर भगवान श्री विष्णु जी ने देवताओं को एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा, एक सपेरा की पिटारी में सांप था, तो संयोगवश एक दिन सपेरा ने उसमें एक चूहा डाल दिया था जो सांप को खाने के लिए था, परंतु चूहा भयभीत हो गया था। तो सांप ने उसे प्रेम से कहा, तुम पिटारी में छेद कर दो, फिर हम दोनों भाग जाएंगे। तो पहले तो चूहे को विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन बाद में उसने पिटारी में छेद कर दिया था। इस प्रकार जब काम बन गया था तो सांप ने चूहे को निगल लिया था और पिटारी से बाहर निकल भागा था। आगे फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, तुम्हें अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करना है। पहले तुम लोग क्षीर सागर में सब प्रकार के घास तिनके लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मद्राचल पर्वत को मथानी के रूप में उपयोग करो और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में बांधकर मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो। आगे फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देवताओं को यह विश्वास दिलाया था कि अमृत पाने में केवल उन्हें ही लालसा होगा, जबकि असुरों को श्रम और कष्ट ही मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राक्षस जो भी स्वीकार करे उसे शांति से स्वीकार करो, क्योंकि क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी के आदेशानुसार सभी देवता दैत्यों के राजा बलि के पास पाताल लोक गए थे, जहां राजा बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। देवराज इंद्र ने राजा बलि को समुद्र मंथन और अमृत की कथा सुनाई थी। तो अमृत प्राप्ति के लोभ में असुरों ने देवताओं से मित्रता कर लिए थे और समुद्र मंथन के लिए असुरों और देवताओं ने मद्राचल पर्वत को उखाड़ लाए थे और समुद्र तट की ओर ले गए थे, परंतु मद्राचल पर्वत बहुत भारी था और उसे ले जाना मुश्किल था। तो फिर जब सभी का उत्साह टूटने लगा था तो उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्तुति करना शुरू कर दिया था। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए थे और मद्राचल पर्वत को अपने एक हाथ से उठाकर गरुड़ पर रख दिया था। फिर वह देवताओं और असुरों के साथ समुद्र तट की ओर चल पड़े थे और गरुड़ ने समुद्र तट पर मद्राचल पर्वत को उतार दिया था। इसके बाद देवताओं और असुरों ने नागराज वासुकी से यह वचन लिया था कि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत में उनका भी हिस्सा होगा, और उन्होंने वासुकी नाग को रस्सी के रूप में मद्राचल पर्वत में लपेटकर समुद्र मंथन करना शुरू किया था। असुरों ने देवताओं को वासुकी के मुंह की ओर खड़ा देख नाराज हो गए थे, क्योंकि वो पूंछ को अशुभ मानते थे। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने वासुकी का मुंह छोड़ दिया था और देवताओं के साथ पूंछ पकड़ने की अनुमति दी। तो फिर सभी ने समुद्र मंथन शुरू कर दिया था। तो जैसे ही मंथन होने लगा था तो मद्राचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा था। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कच्छप रूप धारण किया था और अपनी पीठ पर मद्राचल पर्वत रखकर समुद्र में प्रवेश किया था। और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने असुरों और देवताओं के लिए शक्ति और बल का विस्तार किया था। फिर समुद्र मंथन के बाद अमृत की प्राप्ति में सफलता मिली
और समुद्र में बड़ी हलचल मच गई थी। मछलियां, मगरमच्छ, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए थे। तो समुद्र मंथन से उसी समय हलाहल नामक अत्यंत उग्र विष निकला था जो सभी दिशाओं में फैलने लगा था। तो हलाहल विष के भय से सभी देवता और असुर समुद्र मंथन छोड़कर भागने लगे थे। तो इससे बचने के लिए देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे थे और उनसे विनती करने लगे थे कि हे महादेव, त्रिलोक को भस्म करने वाले, इस विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। तो हलाहल विष के कारण संपूर्ण लोक पर आए संकट को देखकर भगवान शिव जी के हृदय में बड़ी व्यथा हुई थी, परंतु वह परोपकारी होते हुए सज्जन प्रजा का दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख सहन करने को तैयार हुए और उन्होंने उस हलाहल विष को अपने गले में धारण कर लिए थे, जिससे उनका गला नीला पड़ गया था। और जब भगवान शिव जी विषपान कर रहे थे तो उनके हाथ से थोड़ा सा विष गिर गया था, तो बिच्छू, सांप और अन्य विषैले जीवों द्वारा ग्रहण किया गया था। भगवान शिव जी के विषपान करने के बाद देवता और असुर फिर से समुद्र मंथन करने लगे थे। तो इस बार समुद्र मंथन से चंद्रदेव, जो अमृत के कलाओं से परिपूर्ण थे, प्रकट हुए थे। इसके बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय, जो अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करती थी, प्रकट हुई थी। साथ ही 4 दिव्य वृक्ष जात संतान ब्रह्मावादिनी और कल्प वृक्ष प्रकट हुए थे। इन वृक्षों से देवताओं ने अमृत और अन्य पवित्र पदार्थों का लाभ लिया था। समुद्र मंथन से उच्च शव नामक श्वेत वर्ण घोड़ा, ऐरावत नामक हाथी, कौस्तुभ, रत्न, भांग, काकड़ा, सिंगी, लहसुन, गाजर, कातू, पुष्कर, रंभा और अन्य अप्सराएं भी प्रकट हुई थी। इसके बाद समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, जिन्हें विद्या और वैष्णवी शक्ति माना गया है। मदिरा के रूप में वारुणी देवी भी प्रकट हुई थी, जिसे दैत्यों ने भगवान की अनुमति से ले लिया था। फिर भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता, अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। और जब दैत्यों ने अमृत कलश को छीन लिया था तो देवता विषाद से भर गए थे। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपनी माया से दैत्यों में फूट डालने का संकल्प लिया था और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था और दैत्यों के बीच आकर्षक रूप से आकर उन्हें अमृत बांटने का वादा किया था। तो फिर दैत्यों ने उन्हें विश्वास किया था और अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया था। तो मोहिनी ने दैत्यों को अमृत पिलाने के बाद देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया था। तो इस दौरान राहु नामक दैत्य देवताओं के रूप में घुसकर अमृत पीने में सफल हुआ था। तो चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पहचान कर लिए थे। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने चक्र से उसका सिर काट दिया था, जिससे उसका धड़ गिर गया था, परंतु सिर अमर हो गया था। तो उसे ग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। तो राहु अब चंद्रमा से क्रोधित था और उसे निगलने के लिए दौड़ा था। तो चंद्रमा भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे थे और शिव जी ने उसे अपनी जटाओं से सुरक्षित कर लिया था। तो राहु भी शिव जी की स्तुति करने आया था और उनसे चंद्रमा को देने की प्रार्थना किया था। तो भगवान आश्रय हूँ, देवता और असुर दोनों को हम प्रिय हैं। भगवान शिव जी के ऐसा कहने पर राहु ने उन्हें प्रणाम किया था और उनके मस्तक में स्थित हो गया था। तो चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का श्राप किया था, जिससे उस अमृत के संपर्क से राहु के कई सिर हो गए थे। तो जब देवताओं ने अमृत पी लिया था तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण किया था। तो असुरों ने देखा कि देवताओं को अमृत मिल गया है परंतु हमें नहीं मिला है। तो उन्होंने अपने हथियार उठाए थे और देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। तो देवताओं ने अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थे और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त था, जिससे वो असुरों से युद्ध करने लगे थे। तो क्षीर सागर के तट पर एक भयंकर संग्राम हुआ जो देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र ने असुरों को पराजित किया था और स्वर्ग लोक को वापस ले लिया था। तो नारायण की कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया से माता लक्ष्मी जी का रूप प्रकट हुआ था और उसके बाद वृष्टि होने लगी थी, जिससे कृषक वर्ग का कष्ट समाप्त हुआ था और अमृत से वंचित असुरों ने कुंभ को नागलोक में छिपा दिया था और फिर गरुड़ ने उसे वहां से निकाला था। इसी संदर्भ में जिन स्थानों पर कुंभ कलश रखा गया था वह स्थान कुंभ स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। फिर भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कुंभ क्यों मनाया जाता है। सुनो, महाकुंभ में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच अमृत के कुंभ को लेकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान अमृत की
बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, जहां कुंभ मेला लगता है। यह सत्य कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा नदी में स्नान करने से अक्षय फल प्राप्त होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहीं पर पहला यज्ञ किया था। महाकुंभ भारत में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। यह पर्व हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है और 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है। महाकुंभ का आयोजन मुख्य रूप से उन स्थानों पर होता है जहां पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य नदियां मिलती हैं। महाकुंभ का महत्व हिंदू धर्म के आस्थावान लोगों के लिए अत्यधिक है, क्योंकि यह एक धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अवसर होता है जो पवित्र स्नान, साधना और ध्यान का समय होता है। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपको महाकुंभ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बताता हूँ। नंबर 1, पवित्र स्नान। महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पवित्र नदियों में स्नान करना है। हिंदू धर्म में विश्वास है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। महाकुंभ के दौरान नदियों में स्नान का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि इसे जीवन के सबसे बड़े धार्मिक कर्तव्यों के पालन के रूप में देखा जाता है। नंबर 2, महाकुंभ मेला और संगम। महाकुंभ का आयोजन विशेष रूप से प्रयागराज में होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं, जिसे संगम कहा जाता है। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। यहाँ आकर करोड़ों भक्त अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए स्नान करते हैं। महाकुंभ के दौरान इस स्थान पर भक्तों की भीड़ अत्यधिक होती है। नंबर 3, आध्यात्मिक साधना और ध्यान। महाकुंभ का आयोजन केवल पवित्र स्नान तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह एक समय होता है जब लोग ध्यान, साधना और प्रार्थना करते हैं। संत, महात्मा, साधु, गुरु और अन्य धार्मिक नेता भी महाकुंभ के दौरान ध्यान की विधियों का पालन करते हैं ताकि वो अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें। यह वह समय होता है जब लोग भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गहरे ध्यान में बैठते हैं। नंबर 4, धार्मिक और सांस्कृतिक संवाद। महाकुंभ एक अवसर होता है जब करोड़ों लोग एकत्र होते हैं, तो यह एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक मेला बन जाता है। यहाँ विभिन्न धार्मिक गुरुओं, संतों और आश्रमों के लोग अपने दर्शन और शिक्षाएं बांटते हैं। यह संवाद और सामूहिक एकता का प्रतीक है, जहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं जो भारत की विविधता और समृद्धि को दर्शाते हैं। नंबर 5, प्राकृतिक संतुलन। महाकुंभ का आयोजन भारतीय पंचांग के अनुसार होता है, जो भारतीय कैलेंडर की विभिन्न गणना पर आधारित होता है। यह समय मौसम के अनुसार होता है और कई लोग इसे प्राकृतिक संतुलन के साथ सामंजस्य स्थापित करने के रूप में देखते हैं। विशेष रूप से गंगा और अन्य नदियों के पानी को पवित्र माना गया है, जो जीवन के स्रोत के रूप में आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण हेतु इस कल्याणकारी कथा को सुनाए हैं। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।